Good morning students. Today I will explain polynomial. First of all, welcome to the online class of mathematics and today I will explain the chapter polynomial. In this video I will explain what is the polynomial and how to work with this chapter. First of all, what is the meaning of polynomial? And in this chapter I will explain the polynomial in one variable. One variable, that's mean first of all I will explain the variable. What is the meaning of variable? Variable means that value that is vary according to the condition. जो condition के according vary करती है, that is called a variable. Just like जैसे x है, x आपके पास क्या है? That is a variable. x कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा. जस्ट लाइक के जैसे इफ यू इन इंडिया देन x हैव एनी वैल्यू जस्ट लाइक 1 2 3 4. अगर आप कहीं और कंट्री में जाएंगे तो उसकी x की वैल्यू कोई और पर्सन कुछ और बताएगा, जैसे 4 5 6 7. तो ये एक एग्जांपल है. जैसे मेरे लिए x की वैल्यू 1 है, आपके लिए x की वैल्यू 2 हो सकती है. तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है. So that's why x is a variable. And today I will explain the polynomial of one variable. बेटा first of all polynomial को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है वो मैं आपको राइट करके दिखा रहा हूँ. p of x, that is a polynomial of x variable. अब यहाँ पर अगर हम p of y लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? polynomial of y. अब इसके बाद में इसके लिए यहाँ पर एक टर्म आती है एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस मींस कि जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उससे हमारी क्या बनती है? एक्सप्रेशन. जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा 2x + 3, दिस इज अ एक्सप्रेशन. बिकॉज बेटा यहाँ पर आपके पास ये कांस्टेंट है, 2 सभी के लिए 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 है. अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो उसके लिए भी वो 2 ही कहलाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता. 3 सेम रहेगा सभी जगह, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 सेम, बट x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेरी करती रहेगी. तो दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सप्रेशन. दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सप्रेशन. ये आपके पास क्या होगी? आपके पास एक्सप्रेशन होगी. ठीक है, ये आपके लिए क्या करती है? एक्सप्रेशन. अब पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख देते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री 3 टाइप्स की होती है. जैसे नंबर 1 आपके पास होती है लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. सेकंड आपके पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड थर्ड आपके पास होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल. बेटा लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर होगी, और जिसकी डिग्री आपके पास 3 होगी वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर होगी. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड आपके लिए बोला है डिग्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री का मीनिंग क्या होता है? बेटा डिग्री जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा 2x² + 3x + 4. दिस इज अ पॉलिनोमियल. अब इसके अंदर x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री. जैसे x की यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी? 2 है. तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास? 2. अगर मैं आपसे यहाँ पर 4x³ + 3x + 4 राइट करता हूँ तो इसमें x की सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी? वैल्यू कौन सी? वो आपके पास 3. तो पावर x की सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है. तो दैट्स मीन यहाँ पर डिग्री आपके पास क्या होगी? 3. तो ये आपके पास कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर मैं आपके पास ये लिखता हूँ 2x + 3, यहाँ पर x की सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? ये.
1। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी डिग्री क्या है आपके पास 1 है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, इसमें डिग्री कितनी होगी 1, और इसीलिए ये क्या कहलाया जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इस टाइप से आपके पास अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री 3 होनी चाहिए। और डिग्री क्या होती है x या किसी भी वेरिएबल की, एक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ zeros। Here the new terms you see there, zeros, ये आपके पास एक नया टर्म आएगा जीरोस। जीरोस के लिए सबसे पहले आपके पास जीरोस क्या है, जीरोस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपके पास है 2x + 5। बेटा यहाँ पर 2x + 5 है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि x की कोई सी भी वैल्यू आप पुट करिए, कोई x की ऐसी वैल्यू पुट करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू x की यहाँ पर आपको पुट करनी है जिससे इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जीरोस। जैसे यहाँ पर अगर मैं पुट करूं x की जगह पर -5/2, अगर मैं x की जगह यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू अगर -5/2 पुट करता हूं, तो ये वाली वैल्यू कन्वर्ट किस में हो जाएगी, जीरो। रखे देखिए बेटे 2 into -5/2 + 5। नाउ यू क्रॉस दिस वैल्यू विद दिस, तो ये वैल्यू क्या होगी -5 + 5। -5 के अगर +5 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो व्हाट यू गेट 0। तो दैट्स मीन ये इसके लिए क्या होगा 0। ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपके पास x की वैल्यू ये दे रहा हूं, पॉलिनोमियल आपके पास ये x² + 2x + 1। अब ये पॉलिनोमियल है आपका, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास px = x² + 2x + 1। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कहता हूं कि इसका जीरोस फाइंड आउट करके बताइए। इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x की कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास 0 होगी। तो सबसे पहले यहां पर पहले ये चेक करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पर x की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 2 है। तो 2 होता है तो आपके पास कौन सा होता है, डिग्री हमारे पास 2 हो गई, तो ये कौन सा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो इसमें जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने जीरोस होंगे। अब जीरोस कैसे पता चलेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, तो उसकी डिग्री से आपको उसके जीरोस पता चल सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर डिग्री आपके पास 2 है, तो डिग्री 2 है, दैट्स मीन इसमें कितने जीरोस होंगे, इसमें जीरोस भी जो होंगे वो 2 ही होंगे। जितनी डिग्री उसकी उतनी ही जीरोस। मतलब यहाँ पर हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई सी 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे ये एक्सप्रेशन कन्वर्टेड टू द जीरोस हो जाए। देखिए कैसे, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर, दैट मीन a² + 2ab + b²। यहां उसके फैक्टर अप्लाई करेंगे। ये x का स्क्वायर है 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर हो गया 1 का, यहाँ पर +2 × 1 × x हो जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया, इस फॉर्म में हो गया। देखिए a की जगह आपके पास x आ गया है और b की जगह पर आपके पास 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 की पावर 2। तो देखिए अब x + 1 की पावर 2 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, x + 1 and x + 1। Okay, now you get this value. There is a first zeros and this is your second
आई नो दोनों सेम है, बट यहाँ पर भी x की दो वैल्यू, एक दोनों सेम वैल्यू के लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो आप क्या रखेंगे x की जगह -1, इस पॉलिनोमियल में राइट कर दीजिए, तो ये कन्वर्टेड टू द 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक देखिए x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, दैट केस में मैंने आपके लिए वैल्यू क्या फाइंड आउट करी, x इज इक्वल टू -1, दैट्स पुट हियर -1 की पावर 2 प्लस 2 into -1 प्लस 1, दैट्स मीन 1 -2 प्लस 1, तो दिस इज 1 प्लस 1 2 2 minus 2, दैट्स मीन 0। ओके, तो आप राइट कर सकते हैं दिस इज योर zeros ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0। ओके, तो दिस इज द zeros। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर 2x प्लस 3 राइट करता हूँ, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसको आप ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे, हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ x dash, दिस इज एन ओरिजिन, y dash। ओके, नाउ यू हैव टू प्लॉट दिस एक्सप्रेशन ऑन द ग्राफ। तो ये किस टाइप से आएगी, मैक्सिमम आपके पास किस टाइप से आ सकती है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपके पास इस टाइप से आएगी। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये किस वैल्यू के लिए, ये वाली पॉलिनोमियल किस वैल्यू के लिए 0 होगी, ये ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए जहां पर ये लाइन ग्राफ में x एक्सिस को जहां काटेगी वही इसका एक जीरोस होगा। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है तो इसमें कितने जीरोस होंगे, एक जीरोस होगा। ऐसे ही अगर मैं आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1 की प्लॉटिंग करूंगा ग्राफ पर, तो वो x को दो पार्ट में क्रॉस करेंगे, तो उसमें दो जीरोस होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, आपकी एक्सरसाइज 2.1 में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब आप ये क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे इजीली। देखिए यहां पर मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ इस टाइप से प्लॉटिंग है, यहां पर आपके पास y है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, और इसलिए यहां पर इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, क्या यहां पर ये कहीं x से क्रॉस कर रही है, कहीं ये x को क्रॉस कर रही है, x एक्सिस को, नो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रही। दैट्स व्हाई यहां पर जीरोस आपके कितने हो गए, 0। अब सेकंड, अगर मैं आपका सेकंड क्वेश्चन देखता हूं, सेकंड में देखिए ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट करके पता चल जाएगा कि आपके पास y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये आपके पास x है, ये आपके पास रीजन है, और यहाँ पर जो प्लॉटिंग हो रही है वो इस टाइप से हो रही है। तो बेटा देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितने पार्ट पर डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट, ओनली वन पॉइंट पर ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये कितने पे डिवाइड कर रहा है, 1। ऐसे अगर आप इसका थर्ड ग्राफ देखेंगे तो थर्ड ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है। ओके, थर्ड ग्राफ कैसे बना हुआ, देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। तो यहां पर ये कितने एक्सेस में काट रहा है, देखिए 1 2 3, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 पॉइंट पर x को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा है, क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ओके, तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 2.1 अपने होम में करनी है, अपने होमवर्क में करनी है। एंड इफ एनी कंसर्न देन यू हैव टू कमेंट ऑन द below of this link,
वेरी मच।